1947 से पहले एक मुफ्ती वालान स्कूल था। उसको मैंने जब निगम के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था उस वक्त निगम से लड़ के एमसीडी में लड़ के मैंने 50 लाख रुपए की लागत से उस स्कूल को, उस पूरी बिल्डिंग को एक प्राइवेट स्कूल से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाया। एम्बुलेंस वैन हमने चलाई। पानी की समस्या यहाँ पर कई लोगों ने गिनाई है, सीवर की समस्या यहाँ पर है। देखिए, पानी की समस्या पीछे से जो पिछले 1.5-2 महीने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लान से जो प्रॉब्लम चल रही थी। आप तो गूगल पे निकाल सकते हैं कितनी बोरिंग कराई है। इलेक्शन के टाइम ही क्यों काम होते हैं, 1 महीने पहले, उससे पहले कहाँ थे आप। पेंशन नहीं मिलती, वजीफा नहीं मिलता। जो आपने पिंक बार बनाया ना, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी होना चाहिए। फिर कितने लोग आए, जहाँ बने भी है ना वहाँ लोग लगे हुए। जो टॉयलेटें बनाई है ना वहाँ भी लोग लगे हुए। यहाँ पे बहुत अच्छे हालात है कांग्रेस से, और यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। इलाके की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। किसको वोट करेंगे इस बारी, किसने काम किया इलाके में? केजरीवाल। फिर बाद में खबर नहीं लेते, पीछे बैठे हुए। कभी पहले अपने बचपन के अंदर या जवानी में मोहल्ले में लोग आते थे, चेक करते थे, अब कोई नहीं आता। समस्या है, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। कोई खास वजह या प्यार है इसलिए सिर्फ? नहीं, प्यार भी अपना। हम आम आदमी से क्या, हमें तो देखो जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, आले भाई हैं, काम अच्छा करते आले भाई। 32 साल से यहाँ के इनके फादर जो यहाँ पे एमएलए है, उसके बाद ये काउंसलर आए, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जबानी खर्च है। 3 पार्टियां चुनावी ताल ठोक रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है? आप पार्टी से हम जानदार हैं और वही चला पाएगी इसको। राजधानी दिल्ली में 250 निगम सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों ही बड़ी पार्टियां इस बार चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के चांदनी महल वार्ड में हूं। आपको बता दें कि इस वार्ड में पिछले 2 बार से आले मोहम्मद निगम पार्षद हैं। बातचीत इनसे करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ काम किए हैं 10 सालों के दौरान, और क्या वाकई इनके काम के आधार पर इस इलाके की जनता इस बार इन्हें फिर से विजय पताका देगी या फिर बदलाव का मूड यहाँ की जनता ने बना रखा है। तो अब हम आ गए हैं चांदनी महल वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल साहब के पास। बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि 5 साल पहले ये यहीं से निगम पार्षद थे। हालांकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी से थे, और जब इनके पिताजी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो ये भी आम आदमी पार्टी में शरीक हो गए। बहुत सारे काम होंगे जो आपने किए होंगे, क्योंकि लंबा टेन्योर होता 10 साल का। तो कुछ ऐसे काम जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? देखिए, हर इंसान की कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट्स होती हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसने मेरी एक अपनी पहचान बनाई। वो जैसे मेरे एरिया के अंदर सन 1947 से पहले का एक मुफ्ती वालान स्कूल था। उसको मैंने जब निगम के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था उस वक्त निगम से लड़ के एमसीडी में लड़ के मैंने 50 लाख रुपए की लागत से उस स्कूल को, उस पूरी बिल्डिंग को एक प्राइवेट स्कूल से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाया। जब उस दौरान उस स्कूल के अंदर 400-500 बच्चे होते थे, आज वहाँ पे 1,500 के करीब तकरीबन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के अंदर बच्चे हैं। मोबाइल एम्बुलेंस वैन हमने चलाई। मेरे एरिया में उस टाइम कोई सरकारी जगह खाली नहीं थी, तो मैंने मोबाइल एम्बुलेंस वैन चलाई अपने वार्ड में उस टाइम। तो वो मोबाइल एम्बुलेंस वैन में डॉक्टर होते थे, मेडिसिन्स होती थी। वो हर गली हर कूचे में डेली टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से हर गली कूचे में जाके खड़ी होती थी, और डॉक्टर्स उस एम्बुलेंस में बैठे होते थे। वो दवाई देते थे, लोग लाइन लगा देते और वहाँ पर उनको दवाइयाँ मिलती थी। वो एक मोबाइल चलती फिरती डिस्पेंसरी मैंने खोली। उसके साथ साथ मैंने दिल्ली का एक सबसे सस्ता बारात घर जो मीरदत रोड पे, माता सुंदरी रोड पे खोला, जो महज 750 रुपये का था, जिसमें 500 रुपये टेंट लाइसेंस फ़ीस होती थी, और उसके बाद उसमें 500 रुपये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन लेते हैं उसकी थी। फिर जो 750 रुपये सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी वापस होती थी। मतलब आप समझें कि 4 मंजिल का बारात घर, जहाँ पर मैं समझता हूँ 1000 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। शादी ब्याह करते थे, गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स के लोग, उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की, और आज तक वहाँ पर 3-3 महीने की एडवांस बुकिंग है। एमसीडी ने उन रेट्स को डबल कर दिया। हमारा ये विरोध भी रहा कि जो दिल्ली के जितने समुदाय भवन हैं
गरीब लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं, इनके रेट्स नहीं बढ़ाए जाएं। मगर आज भी वो दिल्ली का सबसे सस्ता बारात घर मीरदत्त रोड पे, माता सुंदी रोड पर है। मैंने इसके साथ साथ महिलाओं के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए पहला दिल्ली के अंदर पिंक थीम के अंदर पिंक पार्क खोला। वो आप देख सकते हैं, रेड लाइट पर माता सुंदी रोड पर है। उसके अंदर महिलाओं के लिए शौचालय की, टॉयलेट की, वॉशरूम की, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी। ओपन उसमें जिम दिया गया, जिसमें 15 किस्म की जिम्स की इक्विपमेंट्स लगाए गए एमएलए शोएब इकबाल साहब के नेतृत्व में। उस पार्क को पूरा पिंक थीम दिया गया। बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने के लिए टेनिस कोर्ट बनाया गया, बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया, वहाँ पे पार्क लगाए गए, झूले लगाए गए बच्चों के लिए। इस तरीके से जितने मेरे इलाके के अंदर सड़कों के काम थे, गली कूचों में तमाम सड़कों को मैंने उसके अंदर बनाने का काम करा, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया। मैं समझता हूँ काम की बड़ी बड़ी फहरिस्त थी। जो मेरे यहाँ एमसीडी का 64 खंबा स्कूल है, उसका मेकओवर किया गया, उसका पूरा जितना इंटीरियर था उसको पूरा चेंज करके बच्चों को ही लगना चाहिए। नीले पीले टाइल से एमसीडी की जो एक इमेज थी वो बहुत ख़राब थी। मैंने उस इमेज को, मतलब हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम किया, वहाँ पर स्कूल के जो इंफ्रा है उसके अंदर हमने काम किया। तो मैं ये समझता हूँ पब्लिक को ये सब चीज़ें दिल पे लगती हैं, और मैंने हर घर से नाता बनाया, मैंने हर इंसान से नाता बनाया, हर इंसान से रिलेशन बनाया। और यही वजह है कि पब्लिक आज मुझे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक श्री शोएब इकबाल जी के नेतृत्व में फिर से लाने का मन बना चुकी है। जी, आपके पिता यहाँ से विधायक भी हैं, क्या लगता है फ़ायदा मिलेगा उसका? क्योंकि कुछ समस्याएं भी इलाके के अंदर है, क्योंकि पार्किंग की समस्या लोग हमसे कहते हैं, पानी की समस्या यहाँ पर कई लोगों ने गिनाई है, सीवर की समस्या यहाँ पर है। आपको लगता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इलेक्शन पे भी पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। जो पानी पर हमने काम किया है, मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बोरिंग है अभी तक। मैंने तकरीबन 3 महीने में तकरीबन मीठे पानी की, देखिए पानी की समस्या पीछे से जो पिछले 1.5-2 महीने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लान से जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो तो आपको पता है जब यमुना सूख गई थी उस दौरान प्रॉब्लम रही थी, 1.5 महीना रही थी नो डाउट। मगर उस हिसाब से मैंने अभी तक 100 से ज़्यादा बोरिंगें अपने एरिया के अंदर मटिया महल विधानसभा में करा दी है। तकरीबन 200 से ज़्यादा बोरिंग अभी और करानी है जो एमएलए शोएब इकबाल साहब के नेतृत्व में है। दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हमें पूरा सहयोग जल बोर्ड की तरफ से मिलता है। कभी कोई कमी, कोई परेशानी, हमें दिक्कत कभी नहीं आती है। और आप भी समझ लीजिए, कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने नई सीवर लाइन, नई पानी की लाइन, जहाँ पर हमने सड़कें नहीं बनवाने का काम कर रहा है। और जहाँ तक बात रही एमएलए शोएब इकबाल साहब के नेतृत्व में, हम भरपूर काम करा रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी पुरानी दिल्ली के आवाम के लिए, जनता के लिए 1500 बेड का जीबी पंत हॉस्पिटल के सामने नया हॉस्पिटल एलएनजेपी का बनाने का तैयार कर रहे हैं। अली भाई, आपको लगता है कि पार्किंग एक बड़ी समस्या है इस इलाके के अंदर? देखिए, पार्किंग, पुरानी दिल्ली अपना आप में एक बहुत कंजस्टेड इलाका है, और ख़ास तौर पर अगर मैं चावड़ी बाज़ार और उसके बराबर में चांदनी चौक का इलाके की बात करूं, हौस काजी, अजमेरी गेट की बात करूं, ये एशिया की टूल्स की, हार्डवेयर्स की बहुत बड़ी मार्केट है और ये हब है। और कहीं ना कहीं देखिए, सरकार का रोल से ज़्यादा इसमें हमको ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सहयोग से हमको काम करना है। जो व्यापारी भाई हैं उनके सहयोग से हमको एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्किंग की समस्या को यहाँ का समाधान करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आले मोहम्मद, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि पिछले 10 सालों के दौरान जिस तरह के काम इलाके में किए हैं, उन कामों के आधार पर इनको वोट पड़ेगा और जनता इन्हें तीसरा मौका देकर एक हैट्रिक भी इनकी बनाएगी। तो सुना आपने आले मोहम्मद इकबाल ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि 10 सालों के काम के आधार पर चांदनी महल इलाके की जनता उन्हें वोट डालेगी। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके मूड में क्या है, क्या वाकई 10 सालों के दौरान इलाके में काम हुआ है और जनता के मन में क्या कुछ है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है जी, मैं गली वजीर के बेग में रहता हूँ। और आले मोहम्मद ने 10 साल से बहुत अच्छा काम किया है और लेने डाली है, वाटर लेने डाली है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी समस्याएं आपके इलाके में, लोग शिकायत कर रहे हैं, सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी नहीं आते, बिजली के तार नीचे लटके हुए हैं, सीवर जाम रहते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मोहल्ले में बहुत सभी जगह साफ़ सफाई होती है और बिजली के तार भी और बिजली का बिल भी इन्होंने फ्री करा दिया, 200 यूनिट घर के फ्री करा दिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आले मोहम्मद ही आएंगे। आप जनाब, क्या लगता है इलाके में क्या चुनावी माहौल है? माहौल बहुत गर्म है और यहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं कांग्रेस से, और यहाँ कांग्रेस से ही जीतेगी। यहाँ पे जो पिछले विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया और इन्होंने सिर्फ अपनी हवाबाजी और दिखाई है। तो उम्मीद है ये इस दफ़ा कांग्रेस सीट निकाल जाएगी। समस्याएं क्या है आपके इलाके में? समस्या सबसे पहली तो यहाँ पे तालीम की है, जो हमें एक स्कूल नहीं मिला अभी तक, और स्कूल मिलना चाहिए था।
यहाँ लोग परेशान हैं। और दूसरा ये बिजली के बिल जो है बढ़कर आ रहा है। लोगों को जिस तरह परेशानी आम पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए लेकिन यहाँ कोई काम नहीं किया। और जगह तो बड़े बड़े बजट देते हैं। आप इलाके की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, जिस तरह जो हालात हैं इस सड़क यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सख्त हालात हैं कि लोग चल नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ज़बान ही खर्च की है। लेकिन आले मोहम्मद कहते हैं स्कूल बनाए हैं, महिलाओं के लिए पिंक पार्क बनाए हैं। जी, कहाँ बनाया है इन्होंने? आप देखिए दिल्ली गेट से लेके और दरिया यहाँ पे तुर्कमान गेट तक कोई स्कूल बना है? अभी कोई स्कूल नहीं बना है। सिर्फ उन्होंने एक पार्क बनाया है वहाँ पे जो पहले से ही तैयार था। इन्होंने 32 साल से यहाँ के इनके फादर जो यहाँ पे एमएलए हैं, उसके बाद ये काउंसलर आए, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ ज़बानी खर्च है। अच्छा, बीजेपी भी है मैदान में, दिख रही है, नजर आ रही है? बीजेपी तो बहुत नामुमकिन है, यहाँ पे बीजेपी का कोई वो नहीं है। पसमानदा मुस्लिम को टिकट दी है, पहली बार ऐसा हुआ है। 4 पसमानदा मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। जी, पसमानदा मुसलमान तो होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस का ही होल्ड है, वो कांग्रेस ही जीती। लोगों का रुझान है क्योंकि आम पार्टी से लोग उठा चुके हैं। उन्होंने वायदे दिए हैं लेकिन वायदे पूरे नहीं किए। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इलाके में काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। एक सज्जन हमारे साथ है। बाबू जी, क्या माहौल है चुनाव का? मोहम्मद आबिद। चुनाव का क्या माहौल है इलाके में? चुनाव का अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी शुरुआत हुई नहीं ना, अब होगी तब पता चलेगा। अच्छा, आपके इलाके में समस्याएं क्या है? ये गलियां बहुत टूट रही हैं, गलियां जो टूट रही हैं, सफाई का भी बड़ा कम इंतजाम है। अब ये लोग चुन के आ जाते हैं, फिर बाद में खबर नहीं लेते, पीछे बैठे हुए। कभी पहले अपने बचपन के अंदर या जवानी में मोहल्ले में लोग आते थे, चेक करते थे, अब कोई नहीं आता, बस अपना मतलब सीधा करा और बैठ गया चुपचाप हो गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आपको क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल है इस बारी? ये तो वक्त बताएगा जी, कुछ नहीं कह सकते, वक्त बताएगा। क्योंकि सफाई करने वाला हो कम से कम। आम आदमी पार्टी है, ये गरीब को समझ रही है। बिजली का बिल जो है वो बहुत कम कर दिया है, 200 यूनिट कर दिए, अब सुना 300 यूनिट करने वाले हैं, ये 300 यूनिट करने वाले हैं। तो इससे फैज पहुंचेगा तो पब्लिक इनको ही वोट देगी। लेकिन आपके इलाके में कोई स्कूल नहीं बना, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की दिक्कत रहती है। हर चीज़ की दिक्कत है, इन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं करा, पानी की बहुत परेशानी है। आपको क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल है? सर, आम आदमी पार्टी जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। उसने लोगों को लालच दिया, औरतों की वजीफा बांधा, पर कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। आज 35 रुपए किलो आटा है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। कहाँ से जो बंदा 200 रुपए कमाने वाला है वो 35 रुपए किलो का आटा सर कहाँ से खाएगा वो? लेकिन सब कह रहे हैं कांग्रेस तो कोई इस बार है ही नहीं चुनावी मैदान में, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ऐसा कह रहे हैं विपक्षी लोग। कांग्रेस है और इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी सर, कांग्रेस ही आएगी सर। इस जमाने के अंदर हमारे ज़माने में 65 रुपए की थैली थी, 65 रुपए की थैली थी, आज 180 रुपए की थैली है घी की थैली। 65 रुपए में और 180 रुपए में कितना फर्क होता सर? कोई गरीब आदमी 180 रुपए की थैली खरीद सकता है? आप कुछ कहेंगे, आप युवा हैं, क्या माहौल है इलाके के अंदर, किसको वोट करेंगे इस बारी, किसने काम किया इलाके में? केजरीवाल। वजह क्या है केजरीवाल? केजरीवाल की ये है कि काम अच्छा करते हैं वो, पढ़ाई भी, साफ सुथराई भी सही है। तैयारी यहाँ चुनाव की पूरी चल रही है, क्योंकि इस इलाके के जो पहले से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और काउंसिलर हैं, उन्होंने कभी यहाँ कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हवा के अंदर काम हुए यहाँ पर। अगर आप सबसे बड़ा मसला यहाँ देखेंगे तो गंदगी का है। गंदगी इतनी फैला रखी है जिसकी हद नहीं है। पेंशन नहीं मिलती, वजीफ़ा नहीं मिलता, मतलब लेडीज़ इतनी परेशान है, जिनकी पेंशन बनी हुई थी कितने साल हो गए उनकी पेंशन नहीं मिल रही, ना उनके वजीफ़े मिल रहा है। उनका राशन कार्ड मेरे ख्याल से आज 8 साल के आसपास होने वाले हैं कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो ये काम क्या कर रहा है लोगों को? ये तो प्रधानमंत्री योजना में तो ये है कि आप फिंगर लगा के भी ले सकते हो अगर आप पे कुछ नहीं है तो, लेकिन ये कुछ करके काम राज़ी नहीं है किसी भी, बस तोहमतें लगाना। अब जैसे कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है आम आदमी पार्टी, या तो खुल के बोले, जब नोटों के ऊपर मूर्ति आप छपवा रहे हो तो आप
धर्म की राजनीति में नहीं आ गए। आप बीजेपी को बदनाम करते हो, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा है कि सबका साथ सबका विकास, कि हम आखिरी आदमी तक काम करेंगे। इरफान जी, आले से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि 10 साल से वो निगम पार्षद हैं। हाँ, हैट्रिक इस बार अगर मौका मिले तो लग जाएगी। वो कह बहुत सारे काम हमने किए हैं, स्कूलों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए पिंक पार्क बनाए हैं, टॉयलेट व्यवस्था कराई गई है, किसी को इलाके में कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिंक पार्क की कहना, कोई जो आपने पिंक पार्क बनाया ना, उसमें CCTV कैमरे भी होने चाहिए। फिर कितने लोग आए, जहाँ बने भी है ना वहाँ लोग लगे हुए, जो टॉयलेटें बनाई है ना वहाँ भी लोग लगे हुए हैं। आप जाके देखिए मीना बाजार पर, अभी जहाँ शाही इमाम का पुराना घर है उसके पर नीचे गेट उतर गया, जो चीज़ बनी है सब में लोग लगे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए इलाके के अंदर? मोहल्ला क्लिनिक है आपके उर्दू बाजार में, आप जाके देखिए चालू हो गया वो, कितने लाख का करोड़ का बजट होगा उसका बनने का। ठीक है जी, उसमें लोग लगा हुआ है। अच्छा, पुरानी दिल्ली का इलाका ये है इरफान भाई, क्या क्या समस्याएं क्या है? क्योंकि हमने कहा पार्किंग एक बड़ी समस्या है, जी हाँ। बिजली के तार, नाली के खड़े। जी हाँ, अब आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये समस्या है, तो इन्होंने दूर कर दिया। आप ये सोचिए, कुछ दूर नहीं करा इन्होंने। अभी 1 महीने के अंदर कितनी बोरिंग कराई है यहाँ पर, आपको शायद जानकारी होगी, आप तो गूगल पे निकाल सकते हैं कितनी बोरिंग कराई है। इलेक्शन के टाइम ही क्यों काम होते हैं? 1 महीने पहले, उससे पहले कहाँ थे आप? और दूसरी बात, ये बोरिंग वाला पानी पिलाने का हमारे को मतलब क्या है आपका? ये पानी का पीने लायक है? किसी हैंडपंप पे लिख रखा है पानी पीने लायक नहीं है। उससे बच्चों की आंखें, नमूनिया, खांसी, मतलब इतनी बीमारी हो। पहले अब तो बच्चे पना पी नहीं रहे हैं पुरानी दिल्ली के, आप देखोगे हाइट है कमजोर, बाल वाइट, चश्मे लगे हुए मिलेंगे आपको। आखिरी सवाल है कि अगर आप निगम पार्षद चुने जाते तो क्या काम आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? सबसे पहला यहाँ ट्रैफिक की समस्या, और दूसरी जो हमारी माँ बहनों की वजीफे, पेंशन, ये बंद है, ये खुलवाएंगे। इन्होंने राशन कार्ड नहीं बना रहा है, वो बनवाएंगे। और जो पानी की समस्या है उसको दूर करेंगे, और इनके जो झूठे प्रचार और वादे हैं ना उनकी भी पोल खोलेंगे हम। अच्छा, आप पसमानदा मुसलमान भी है, जो जी। 4 लोगों को वोट जी। करेंगे, आप भी हैं जी। क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या आपका वोट परसेंटेज इससे बढ़ेगा? क्योंकि बीजेपी बड़ा प्रचार कर रही है आप लोगों के लिए, कह रही है देखिए हम मुसलमानों की विरोधी पार्टी नहीं है, जो एक इमेज बनाई गई है कि भाजपा मुसलमानों से दूर रहती है या उनके पक्ष में काम नहीं करती। आप जैसे लोगों को टिकट दी गई है, एक अच्छा मैसेज दिया है, आपको लगता है? मैसेज इतना बेहतरीन गया है कि अभी पिछले इसी महीने लखनऊ में एक रैली थी पसमंदा समाज की, मतलब इतने लोग जुड़े हैं जिसकी उसके बाद 13 तारीख को इसी महीने की बरेली के अंदर रैली थी, उसमें इतने लोग जुड़े। और पहली बात कि प्रधानमंत्री जी ने पसमंदा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, तो जी। और किसी पार्टी ने इतने साल के अंदर आप बताइए किसी ने आवाज़ उठाई हो? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी है। इतना शोषण करा है मुसलमानों का, तो इतना शोषण करा है, आज क्यों नहीं दंगे हो रहा है? अब क्यों नहीं बम फट रहा है? आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं जो दिल्ली में चुनावी फिजा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो इलाके में माहौल है वो कैसा है। जी बताइए, क्या लग रहा है, 4 तारीख को चुनाव है, कैसा माहौल है? माहौल तो चुनावी है लेकिन अच्छा माहौल चल रहा है। और क्या बताएं आपको, तीन पार्टियां चुनावी ताल ठोक रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है? आप पार्टी से हम जानदार है, और वही चला पाएगी इसको। बाकी जो कांग्रेस वाला तो नीचे बैठी गई है। जनता पार्टी, अब बीजेपी, वो भी महंगाई की तरफ उड़ रही है। ये आप पार्टी इस टाइम कामयाब होती चल रही है। आले मोहम्मद साद हमारे ये चल रहा है इस टाइम जी। क्या समस्याएं क्या आपके इलाके में? समस्या पानी और रोडों की है, और हो क्या समस्या? पानी, गंदा पानी आ रही है इस टाइम। अभी इससे पहले 4 महीने पहले पानी आया था गंदा, अब फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। समस्या सिर्फ पानी की है, ये रोड हैं जो टूटे फूटे हैं। अच्छा, दोनों समस्याएं विधायक से जुड़ी हुई है। इनके जो फादर साहब हैं वो खुद विधायक है, और हमने आले से भी समस्या उठाई थी। हमने कहा लोग गंदे पानी की समस्या से, सड़क की समस्या से 2-4 है। उन्होंने कहा है कि जो पानी की समस्या अब ठीक हो गई है। अब वाकई ठीक हो गई है, सिर्फ चुनाव ऐसे ठीक हुई है? चुनाव की वजह से, सिर्फ चुनाव की वजह से वो लाइन जुड़ गई है, मतलब जो वाटर लाइन जो थी वो जोड़ दी गई है, लेकिन पानी नहीं आ पा रही है उसके अंदर। आज भी गंदा पानी आया है, आज की तारीख में, आज सुबह गंदा पानी आया है। इससे पहले सही आ रहा था, 4 महीने रमजान में गंदा पानी दिया। अब जब चुनाव आया तो इन्होंने लाइन सही कर दी है। समस्याएं हैं, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। कोई खास वजह या प्यार है इसलिए सिर्फ? नहीं, प्यार भी अपने
हम आम आदमी से क्या, मैं तो देखो जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, आले भाई हैं, काम अच्छा करते हैं आले भाई, लोगों के साथ खड़े होते हैं सुख दुख में। किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो एक फ़ोन पे आले भाई आते हैं, कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, कांग्रेस है मैदान में? हाँ, कांग्रेस भी है जी। हाँ, वो मैडम खड़ी हुई है कांग्रेस से। मतलब खड़ी तो हुई है, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस भी है, टक्कर दे रही है। अब भाई ये तो अल्लाह के ऊपर बात है, हम कुछ नहीं वो कर सकते। यह तो बोर्डों पे बात होती है बस। इस बार सारी सड़कें टूट रही हैं सब, ये अब के कुछ काम इतना हुआ नहीं है इधर एमसीडी का बिल्कुल भी। अब देखो आगे क्या होता है। लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इलाके में कई डेवलपमेंट के वर्क किए हैं, तो कई लोग बदलाव की बात भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इलाके में पार्किंग की समस्या है, कुछ जगहों पर पानी की समस्या है, कुछ जगहों पर सड़कें खस्ता हालत है। ऐसे में देखना ये है कि चूंकि वोटर अभी शांत भी है, 4 तारीख को चुनाव है, थोड़ा गैप भी है, लेकिन जो चांदनी महल वार्ड है वहाँ पर मिलीजुली राय लोगों की देखने को मिली। और देखना यही है कि जब 4 तारीख को वोटिंग होती है तो क्या वाकई उस दिन लोग उतनी तादाद में वोट करने के लिए निकलेंगे जितनी तादाद में लोग अपनी समस्याएं यहाँ पर गिना रहे हैं। क्या लोग अपना एक सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे या फिर उन नेताओं को मौका देंगे जो इनके इलाके में पिछले काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं और मेरे सहयोगी विनोद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उन्नीस से पहले का एक मुफ्ती वालान स्कूल था, उसको मैंने जब निगम के अंदर फाइनेंशियल